दिल्ली की सर्द रात में लाल किले के साए में रहता था एक नन्हा लड्ढका जिसका नाम था राहुल। वो गरीब घर का था। उसके पिताजी तो कई साल पहले चल बसे थे। मां काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। नए साल की धूम मची थी, हर तरफ जगमगाती लाइटें और हर्ष ध्वनि। मगर राहुल के लिए ये सिर्फ एक और रात थी। उसके पास न तो चमकते कपड़े थे, न पटाखे खरीदने के लिए पैसे। लेकिन राहुल का दिल बड़ा था। वो छोटी छोटी खुशियों में खुश हो लेता था। आज उसकी मां ने बाजार से थोड़े से पैसे में मीठे बेसन के लड्डू बनवाए थे। राहुल के चेहरे पर मुस्कान खिली। उसने एक लड्डू उठाया और कहा, माँ, आधा मैं खाऊंगा, आधा कबूतरों को दूंगा। आज तो नए साल की सुबह है, उन्हें भी मिठाई खानी चाहिए ना। मां प्यार से राहुल का सिर सहलाते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। राहुल लड्डू लेकर लाल किले की ओर निकला। रास्ते में कई झुग्गियां थीं, जिनमें से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो हर झुग्गी के पास रुकता, बच्चों को लड्डू देता और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता। कुछ बच्चे तो शर्म से लेने से मना करते, मगर राहुल उन्हें प्यार से समझाता। नए साल की तोहफा है, लो ना। लाल किले के प्रांगण में पहुंचकर राहुल ने बचे हुए लड्डू वहां बैठे कबूतरों को खिलाए। वो देख रहा था कि कैसे वो पंछी बेफिक्री से दाना चुग रहे हैं। उनकी नन्ही आंखों में चमक है। राहुल को लगा जैसे वो पंछी भी उसके साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। अचानक उसके पास खड़े एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, इतना खुश क्यों हो? राहुल ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने लड्डू बांटे, पंछियों को खिलाए। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, बेटा, तुमने आज सबसे बड़ा पटाखा फोड़ा है। खुशियां बांटकर तुमने अपने दिल की दिवाली जलाई है। ये असली नए साल की शुरुआत है। राहुल के चेहरे पर गर्व की चमक दिखी। उसे समझ आया कि असल में खुशियां खरीदने से नहीं, बांटने से मिलती हैं। उस रात वो खाली जेब लेकर मगर खुशियों से भरा हुआ अपनी झुग्गी की ओर लौटा। वो जानता था कि नए साल में उसके पास धन भले ना हो, पर उसके पास वो दिल है जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, और यही असली धन है। इस कहानी की सीख ये है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। जरूरी नहीं कि नए साल को मनाने के लिए महंगे कपड़े या पटाखे हों। दूसरों की खुशियों में शामिल होकर उन्हें खुशियां देकर मनाया गया नया साल सबसे खास होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दयालुता और उदारता का भाव है। राहुल के चेहरे पर गर्व की चमक दिखी। उसे समझ आया कि असल में खुशियां खरीदने से नहीं, बांटने से मिलती हैं। उस रात वो खाली जेब लेकर मगर खुशियों से भरा हुआ अपनी झुग्गी की ओर लौटा। वो जानता था कि नए साल में उसके पास धन भले ना हो, पर उसके पास वो दिल है जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, और यही असली धन है।